हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे डेकोर ट्रेंड्स जो कि देखने में तो बहुत एस्थेटिक लगते हैं बट हमारे इंडियन होम्स के साथ कम ही फिजिबल हो पाते हैं। अपने घर को डेकोरेट करना किसको अच्छा नहीं लगता। हर कोई अपने घर को पिंटरेस्ट में दिखने वाले घरों की तरह एस्थेटिक लुक देना चाहता है। इवन मैं भी इस दौर में शामिल हूँ। आज तक बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियो शेयर करने की होंगी जहाँ पे मैं अपने घर को थोड़ा बहुत एस्थेटिक लुक देने के लिए कुछ ना कुछ पिंटरेस्ट से आइडियाज़ लेती थी और शेयर करती थी आप लोगों के साथ। और फिर टाइम लेकिन मुझे ये पता चला है कि ऑनलाइन जो दिखता है वो बिकता तो है लेकिन हमेशा वो फिजिबल हो ज़रूरी नहीं है। तो चलिए फिर बात करते हैं फर्स्ट ऐसे ट्रेंड की जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इवन आप लोगों ने भी ट्राई किए होंगे, मैंने भी ट्राई किए थे। लॉट्स ऑफ कुशन्स ऑन योर बेड और सोफास बहुत ही एस्थेटिक लुक देते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब रियलिटी चेक हुई तो ये हुआ कि जब आपके घर कोई मेहमान आता ना तो उसको पहले सोफे को एडजस्ट करना पड़ता है, बैठने के लिए जगह बनानी पड़ती है और कई बार तो मुझे ऐसा करना पड़ता था कि लाओ ये दे दो कुशन, ये मैं रख देती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ। आपके साथ हुआ है कभी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सा इनमें से चीज़ आप लोगों के साथ भी हुई है। और इवन बेड्स पे कुशन्स की लेयरिंग बहुत सुंदर लगती है लेकिन रात को जब सोने लगते हैं ना तो उनको उठा के साइड में रखने का काम अलग और उसके बाद सुबह वापस से उसको रखने का काम अलग। उसके अलावा जितने ज़्यादा कुशन्स उतने ही ज़्यादा लॉन्ड्री में टाइम हमारा लग जाता है। तो अगर देखा जाए तो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन जब यूटिलिटी की बात आती है, उसको मेंटेन करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों के साथ। सेकेंड वन इज़ जो मुझे मैंने करवाया नहीं है लेकिन हाँ कुछ जगह पे मैं ऐसी रही हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे घर शिफ्ट किए हैं तो कुछ जगह मुझे ऐसी मिली थी जहाँ पे डार्क वॉल्स जो थी वो हो रखी थी, डार्क वॉल कलर्स थी। मैंने पिंटरेस्ट पे देखी हैं जहाँ पे एक वॉल जो है वो आपकी डार्क कलर की है, देखने में सच में बहुत सुंदर लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे इस चीज़ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो प्रॉपर लाइट आ रही है, बाहर से सनलाइट आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपके घर में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। अदरवाइज़ वो बहुत आपको केव वाला लुक देने वाला है बिकॉज बहुत ही बन सा लगने लगता है। और उसके लिए मैं तो हमेशा से इसी चीज़ में रही हूँ कि हमेशा से लाइट कलर्स के ही फेवर में रही हूँ। लाइट पेस्टल कलर की वॉल्स हो या सॉफ्ट वाइट्स हो, लाइट क्रीम हो, इस तरह की वॉल्स हो सो डैट कि घर जो है वो हमेशा खुला खुला सा रहे। आपके जो रूम्स हैं ना वो बहुत खुले खुले लगते हैं बिकॉज इंडियन होम्स ना मोस्टली थोड़े साइज़ में मतलब छोटे ही होते हैं। आप अगर 3 BHK या 2 BHK, अगर आप फ्लैट सिस्टम ले लो, अपार्टमेंट्स ले लो तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट के इसके अराउंड ही आपको घर मिलेंगे। तो अगर आपने उन्हीं को जो है वो छोटा मतलब डार्क वॉल्स किए होंगे, डार्क वॉल कलर्स किए होंगे तो उसमें वो बहुत छोटे दिखने वाले हैं और आपको ना बन सा महसूस होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर जो बहुत खुला खुला सा दिखे तो लाइट वॉल कलर्स जो है वही ऑप्ट करना। एंड दूसरी बात कि लाइट वॉल कलर्स में ना आप प्ले अराउंड कर सकते हो चीज़ों के साथ। डार्क वॉल में आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि आपको उन्हीं तरह की डेकोरेटिव आइटम्स या फिर आप उन्हीं तरह की पेंटिंग्स वगैरह लगा सकते हो जो कि उस कलर के साथ मैच करेगी, अदर कंट्रास्ट में रहेगी। अदरवाइज वाइट के ऊपर आप प्ले अराउंड कर सकते हो, कोई भी कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप लोगों का अपना एक चॉइस भी होता है, पर्सनल चॉइस। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा ही पसंद हो। अगर वैसा आप मेंटेन कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है तो आप ज़रूर उसमें जाइए। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है लेकिन कि पर्सनली मुझे ये फील हुआ है अभी तक डार्क वॉल कलर्स नो फॉर मी एंड बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। थर्ड वन इज़ जो हमारी सेंटेड वैक्स कैंडल्स होती हैं, मैंने भी रखी है, बहुत सुंदर लगती है देखने में लेकिन हार्डली मैंने अभी तक उसको कभी जलाया है। एक तो मुझे उसको जलाने का मन नहीं करता है कि वो वैक्स जो है वो बिल्कुल पिघल जाएगी और उसका जो एस्थेटिक लुक है वो ख़राब हो जाएगा। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि मैं घर में मोस्टली ना, हमारी जो मदर्स जगाती थी, मेरी मदर जो जगाती थी रात को पूजा के टाइम पे ज़रूर जगाती थी कपूर, तो वो कपूर जलाना ज़रूर पसंद करती हूँ। और एस्थेटिकली वार्म कैंडल, वो जो वैक्स कैंडल्स होती है वो बहुत सुंदर होती है देखने में लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उनको जगाते भी होंगे, वो शो पीस की तरह ही पड़ी रहती हैं। उसके ऊपर मुझे लगता है वो धूल ही जम रही होगी और आपको उसको बार बार साफ़ ही करना पड़ता है। बट मैं जो प्रेफर करती हूँ वो मैं करती हूँ डिफ्यूज़र्स, ऑयल डिफ्यूज़र्स या फिर अपने घर को एक फ्रेश लुक देने के लिए, फ्रेश सेंट देने के लिए। एंड सेकेंडली मैं यूज़ करती हूँ
कपूर तो मेरा मस्ट टू डू है, जो कि मैं शाम को जगाती ही हूँ। और एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरी बात कि ये जो जिसे समझ में ना इंसेक्ट्स बहुत आते हैं, इनको भी दूर रखता है। तो ये कपूर तो मेरा रोज़ जो है वो जगता ही जगता है। फोर्थ वन इज़ ओपन शेल्फ्स। दो मैं भी प्लान कर रही हूँ इनको ऐड करने का, बट हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ इनकी मेंटेनेंस करने में। मतलब रोज़ मुझे अपने 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे इनके ऊपर चीज़ें रखी हुई जो है उनको साफ़ करने में और इन शेल्फ्स को मेंटेन करने में, क्योंकि जो भी ओपन एरिया होता है ना उस पर डस्ट बहुत जल्दी गिरती है। और इंडिया में जो है हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो ऐसा है, बहुत डस्टी है यहाँ पे। मतलब जो क्लाइमेट है हमारा, यहाँ पे बहुत धूल रहती है। तो वो आप अगर सुबह भी साफ़ करते हो ना तो शाम को वहाँ पे धूल आई जाती है। तो अगर तो आप वो एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, तो वो फिजिबल रहता है ओपन शेल्फ्स वाला जो आइडिया है। अदरवाइज ओपन शेल्फ्स पिंटरेस्ट में तो बहुत सुंदर लगती हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में उसको मेंटेन करने का सोचें तब आपको थोड़ा सा मेंटेन करने में टाइम लगता है। मतलब उसको उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। अदरवाइज देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप जो है वो दूसरी सी थ्रू अलमीराज जो होती हैं या कैबिनेट्स होते हैं, उनमें आप अपना सामान रख सकते हो और उसमें अच्छी सी लाइटिंग कर सकते हो, तो वो देखने में एस्थेटिक लगेगा और अच्छा भी लगेगा और सारी चीज़ें जो है वो अंदर रहेंगी तो डस्ट भी कम पड़ेगी। फिफ्थ वन इज़ टेबल लैम्प्स। सोशल मीडिया में आप जितने भी इंटीरियर डेकोरेटर्स या जो भी डेकोरेट करने की बात करते हैं वो सबसे पहले टेबल लैम्प्स ऐड करने को बात करते हैं। टेबल लैम्प्स अलग है, हैंगिंग लैम्प्स अलग है, एंड जो मैंने वो प्लेस किया है वो जो है फ्लोर लैम्प है वो अलग है। टेबल लैम्प्स में आपको क्या है, एक टेबल के ऊपर वो लैम्प्स जो है वो रखे जाते हैं और काफ़ी स्पेस आपका जो वो ऑक्यूपाई हो जाता है। अगर आप मान लिया बेड साइड टेबल पे, आजकल बहुत ट्रेंड में है बेड साइड टेबल जो है उसके ऊपर लैम्प्स रखने का, वो बहुत ना वार्म लुक देते हैं, बहुत एस्थेटिक लुक देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, नो डाउट बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली उसको देखें तो जब रात को सोने का टाइम आता है तो उतनी जगह नहीं होती है बेड साइड टेबल पे कि उसको यूज़ किया जा सके। आपको अपनी डेली जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप स्पेक्स वेयर करते हैं तो वो रखना है, आप अगर अपने ऑर्नामेंट्स उतार के रखते हैं रात को सोते हैं तो वो रखने की जगह ढूंढ रखनी है, फिर आपको अपनी वाटर बॉटल रखनी है, आपको अपने फ़ोन्स रखने हैं। तो वो सब चीज़ें रखने के लिए पहले आपको टेबल लैम्प को हटाना पड़ेगा एंड देन फिर वो आप चीज़ें रखोगे और उसके बाद दोबारा से उनको सुबह जो है वो दोबारा से टेबल लैम्प को रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मतलब और जगह जगह वैसे तो आजकल किचन में भी डेकोर किया जाता है, मैं भी करती हूँ और अच्छे लगते हैं, बट हाँ आपको मैंने बोला कि आपको आप अपनी तरह से कितनी आपके पास स्पेस है, कितनी जगह है, क्लटर नहीं इकट्ठा करना है एक्चुअली में। अदरवाइज़ देखने में तो सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन कई बार वो चीज़ ना जो विजुअल क्लटर जो है वो क्रिएट कर देती है। अगर आप जाना ही चाहते हो लैम्प्स की तरफ तो हैंगिंग लैम्प्स या वॉल माउंटेड लैम्प्स आती हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। और सिक्स वन इज़ फर्नीचर। इतने ट्रेंडिंग फर्नीचर जो है, रोज़ नए नए फर्नीचर आ रहे हैं और दिल करता है सारे ही ले लो, लेकिन पहले वाले कहाँ रखे, पहले वालों को पहले देना पड़ेगा, उसके बाद नए आएंगे। और इवन फर्नीचर में तो मैंने देखा है डाइनिंग टेबल में कुछ ऐसी 2 चेयर्स तो होती ही हैं जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, जिनको तो आज तक खींचने का मौका ही नहीं मिला है, उनके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है कि उसको हम रख सकें। ऐसे सच में ऐसी जगह मैंने बहुत सारे इंडियन होम्स मैंने देखा है, वो 2 चेयर्स तो बेचारी साइड लाइन ही हो जाती है, वो साइड में ही पड़ी रहती है। आप लोगों के घर में या आपके कभी पहले मतलब ऐसा था? मैंने अपने घर में तो देखा है, मुझे पता है वहाँ पे वो 2 चेयर्स ऐसे एरिया पे थी कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता था, उसको खींचने का मतलब ही नहीं बनता था, वो बिल्कुल दीवार के साइड में चिपकी हुई थी, तो इसलिए वो यूज़ तो होती नहीं थी, उल्टा सामान ही रखा जाता था। सो ऐसी चीज़ें लेनी है जिनको हम यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पिंटरेस्ट पे अच्छा लगा, दिखा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, उनके घर में देखा अच्छा लग रहा है, हम भी ले लेते हैं। अपनी जगह के अकॉर्डिंग, आप जिस जगह पे रह रहे हो आप उसको कितना यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, फुली यूज़ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उन चीज़ों को ही ध्यान रखना है हमें, और तभी हम अपनी जो घर को है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं और जिन चीज़ों से हमने डेकोरेट किया है उन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि आप अपने घर को डेकोरेट कर कीजिए, डिज़ाइन कीजिए बहुत ही सुंदर आइडियाज़ के साथ। मतलब आप पिंटरेस्ट से आइडियाज़ ले लीजिए, इंस्पिरेशन ले लीजिए, लेकिन
माइंड में अपना स्पेस, अपना यूटिलिटी और मेंटेनेंस जो उन चीज़ों को रिक्वायर्ड है उनको ज़रूर रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या थॉट है इन सब चीज़ों के बारे में। एंड मैं जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय।